पहले हमने पढ़ा एक दिन का कविता। आइए अब करते हैं एक दिन का कविता का अभ्यास। इसमें अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई कविता की पंक्ति को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक दिन का आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक दिन का पढ़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। तो ये 2 उदाहरण दिए गए हैं आपको कि आपने किस प्रकार इनको परिवर्तित करना है। लोग कपड़े की मूठ देने लगे। आगे दिया गया है आपको क, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो इसको सामान्य वाक्य में हम लिखेंगे एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। आगे घ भाग देखिए, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तो इसको सामान्य वाक्य में हम लिखेंगे आँख लाल होकर दुखने लगी। ग भाग देखिए, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो सामान्य वाक्य में इसे लिखेंगे बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। घ पार्ट इसका जब किसी ढब से निकल तिनका गया। तो इसको सामान्य वाक्य में हम लिखेंगे किसी ने ढब से तिनका निकाला। आगे इसमें प्रश्न नंबर 2 है, एक तिनका कविता में किस घटना की प्रश्न नंबर 2, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिसे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे इस कविता में उस घटना की चर्चा की गई है जब कवि अपने घर के छज्जे पर अपनी जिंदगी में दुख के ना होने पर घमंड से खड़ा था और अचानक तेज हवा चलने से किसी कारण से कोई तिनका उड़कर आया और उसकी आंख में गिर गया। जैसे ही तिनका उसकी आंख में गिरता है वो काफ़ी बेचैन हो जाता है और उसका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की सहायता से उसकी आंखों से पड़ा तिनका निकालते हैं। तो कभी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था। एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था। तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। आगे इसमें देखिए प्रश्न नंबर 3 है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। इसमें उत्तर में आप लिखेंगे आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख लाल होकर दुखने लगी। वह बहुत बेचैन और परेशान हो गया और उसका सारा घमंड एक क्षण में ही समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और उसकी सहायता से आंख में पड़ा हुआ तिनका निकाला। आगे प्रश्न नंबर 5 है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कभू ना निंदिए, पाँव तले सो जो होए, कभू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि उपयुक्त काव्यांश में जब कवि का घमंड एक मामूली से तिनके ने चूर कर दिया तब कवि की बुद्धि ने उसे ताना दिया कि उसको किस बात का घमंड था, क्योंकि उसका घमंड तो एक छोटे से तिनके के सामने भी नहीं टिक पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए,
क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाता है तो वो हमें बहुत बेचैन कर देता है। और इसी में ख भाग में कबीर जी ने जो कहा था कि कबीर जी द्वारा दी गई चेतावनी में भी यही समझाया गया है कि हमें किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। एक छोटा सा तिनका अपनी आंखों में आकर आपको अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करा सकता है। इसी तरह कोई भी वस्तु या व्यक्ति आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है। किसी को कम समझकर अपने घमंड में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और इन दोनों पंक्तियों में अंतर भी पूछा गया है। तो दोनों काव्यांशों में अंतर यह है कि हरिऔंध जी द्वारा लिखी पंक्ति में हर प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर देता है। और कबीर जी ने छोटी सी छोटी वस्तु का महत्व समझाया है। उन्होंने कहा है कि हर छोटी और बड़ी वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। हमें किसी एक पाँव के नीचे आने वाले एक छोटे से तिनके को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर वो उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाता है तो वो हमारी आंखों को बहुत पीड़ा देता है। तो ये था इस कविता एक तिनका का अभ्यास।